वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कमेंट करें। हेलो, वेलकम। मैं निजाम शेख, एनएसएस का संस्थापक। ठीक है, नमस्ते सभी को। और मैं एनएसएस इंस्टीट्यूशन है जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एनएसएस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक मल्टीप्लेक्शन कॉम्बिनेशन है जो स्कूल और ट्यूशन का दोनों मिला के बनाया हुआ है। हमारे यहाँ बेकार के अंदर बहुत कई जो है ब्रांचेस हैं और मैं उसके बारे में बताऊंगा। और नए एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे स्कूल के अंदर उपलब्ध है, इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा कि बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल दे दी जाए ना तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर बहुत देर तक है ना वीडियो या फिर गेम या फिर कार्टून वगैरह दिखाने के लिए दे दी जाए तो घंटों तक फिर देखते थे, मोबाइल छोड़ते रहते। हमेशा गार्जियन को हमारे शिकायत आती रहती है कि सर बच्चे वगैरह हैं मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, गेम देते रहते हैं या मोबाइल छोड़ते नहीं है। तो उसके लिए बेटर है अभी मान के नया कंडीशन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं कि जैसे उसको मोबाइल से ही मान के पढ़ाई वगैरह उसी तरह की पढ़ाई करेंगे ताकि बच्चे को पूरा समझ आए। अगर बच्चे को कोई नाटक का या फिर कोई स्टोरी का वीडियो दिखा दिया जाए बच्चे को तुरंत माइंड के अंदर समझ में आ जाता है कि हाँ ये स्टोरी ऐसी थी, या ऐसा कार्टून की स्टोरी दिखा दे या कोई वीडियो दिखा दी जाए तुरंत समझ में आ जाएगा बच्चे को ऐसा था। लेकिन वहीं अगर बच्चों को दे दी जाए कि बुक पढ़ के होता क्या देते होता, लेकिन मुश्किल उसी के लेकर आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वो तो आपके सामने बताऊंगा कि मैंने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो बच्चा क्या करता है कि आपने क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जब बच्चा आएगा तब पढ़ाई कैसे करेंगे वो बताते हैं। बच्चा जब क्या होता है कि सिलेबस से बुक खोलेगा, बुक खोलते ही क्या है कि चैप्टर जैसे 5 है, 5 नंबर चैप्टर जैसे खोला सेम सेम उसी 5 नंबर चैप्टर का आगे सेम सेम वीडियो चलेगा बच्चों का। जो माने कि बच्चे उसको जो पाठ की स्टोरी दी हुई है वो पूरा सामने क्या है कि पूरा वीडियो चल जाएगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो दिखाएंगे पढ़ाएंगे नहीं, वीडियो देख लिया बच्चे को पूरा समझ में आ गया, अब बच्चे को खड़ा करके पढ़ाएंगे, ले पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद में टीचर समझाएगा, बच्चे को अपने 100% श्योर समझ में आएगा। हमने अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाया है स्कूल के अंदर, मिश्योर कंपनी से, हमारे ये इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। इससे हमारी सिलेबस वगैरह है आगे। आपने 18 मार्च की एक बार और 16 मार्च एक बार में देखा होगा हमारे इंस्टीट्यूशन का एड आया था जो स्कूल का, और कंटिन्यूसली और हमारे हैं जो आगे संभावना है जो परिणाम देने के लिए कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुक गया है, लेकिन लॉकडाउन खोलते ही जैसे हमारे क्या है कि कार्य प्रणाली है तेज हो जाएगी, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको वीडियो के माध्यम से बच्चे को घर बैठे जो पाठ समझाया गया है या फिर जो भी देखना है घर बैठे आप मोबाइल में वो पाठ देख सकता है। दूसरा, जब बच्चा क्या है कि छुट्टी रखेगा तो डायरेक्ट घर से एप्लीकेशन भेज सकता है। एप्लीकेशन भेजने के बाद में जो भी मतलब की पढ़ाया होगा दिन भर में वो पूरा करके अगर टीचर क्या करेगा पिक करके अपलोड कर देगा। बच्चा घर पे जाके वो पूरा दिन में जो भी काम कराया है वो बच्चा घर पे देख सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आगे कंटिन्यूसली के अंदर इसके अंदर एक पेनिंग बटन का एक ऑप्शन उपलब्ध रह जाएगा। जैसे कि बच्चा अपना संकट में होता है तो एक पेनिंग बटन का नाम होगा जिसको ओपन करने के बाद में बच्चे को जो संकट कभी होगा तो पता चल जाएगा लोकेशन वगैरह बच्चा कहाँ है। इस जगह लोकेशन उसकी पता चल सकती है कि इस लोकेशन में इस संकट वगैरह में बच्चा, इसलिए पेनिंग बटन का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा है, ठीक है, अगर अभिभावक की किसी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात बच्चे की 3 साल तक स्कूल की फ्री फीस और साथ में प्लस बुकें भी फ्री दी जाएगी। दूसरा, हमारे जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो बच्चे नए एडिशन ओपन होने वाले ओपन है अभी कॉल कर सकते हैं आप इन 90799996 पर आप कॉल करके नए एडिशन अभी क्लास पे ऑनलाइन हो रहे हैं। और नए एडिशन कराने के बाद में बच्चे को क्या करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर 1 साल तक जो है फीस जो है अपनी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, ट्यूशन फीस नहीं ली जाती, ठीक है। आप किसी ब्रांचेज में जाके पढ़ सकते हैं, हमारे ट्यूशन की ब्रांचेज बहुत सारी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बंगाली मार्केट रिको, दुर्गा मार्केट रिको, तुलसी कुंज, माता रानी कॉलोनी, ठीक है। और दूसरी रामपुरा बस्ती गली नंबर 3, रामपुर बस्ती गली नंबर 17, ठीक है, भीमनगर के पास, ठीक है। ये क्षेत्र में हमारे एक मेन इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जो इंस्टीट्यूशन बिगर खाजा कॉलोनी के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अंदर हमारे ये सुविधाएं वगैरह काफी दी जा रही है अभी प्लेटफॉर्म। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी के अंदर, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, हम शिक्षा के साथ संस्कार भी सिखाते हैं, ठीक है। संस्कारों के बिना शिक्षा अधूरी है, ठीक है।
आप कहोगे सर मुझे बच्चे को क्या करना है, बढ़िया नंबर बनाने, बढ़िया नंबर हम 100 में 100% बना देंगे, हमारा काम ये पढ़ाने का काम है, हम 100% बना देंगे। लेकिन सर संस्कार में कमी आ सकती है, हम शिक्षा और संस्कार दोनों सिखाते हैं। अगर बच्चे के अंदर संस्कार है तो भी शिक्षा का महत्व है। बच्चे कभी होता है ऐसे भी लोग होते हैं, देखा होगा आपने, जो बीएड एमएड डिग्री ले लेते हैं लेकिन उसको ज्ञान कुछ नहीं होता, बड़ों का आदर करना नहीं आता, बात करने का तरीका पता नहीं होता। हम दोनों चीज सिखाते हैं, बात करने का तरीका सिखाते हैं, आदर करना भी सिखाते हैं, और शिक्षा के साथ संस्कार भी हम सिखाते हैं। ठीक, हटाना हो तो बच्चों को 2 तक तरह हम हटा सकते हैं, 100% 99% ला के दिखा देगा आपको बच्चा, लेकिन हमारा हटाने काम नहीं है, बच्चे को समझाने काम है। मैं वैसे बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों से पूछ लेना, चाहे बड़ी क्लास बच्चे हैं, मैं से एक ही बात बोलता हूँ, बच्चे हटना नहीं है, समझना है। समझ आया? सुनो सबकी, बस करो मन की। किताब से पढ़ना है, समझी पास पढ़ना है, जिससे पढ़ना है समझना, मेरी भाषा समझो। जब भी क्वेश्चन लिखने का है ना, तो आप है ना अपने माइंड का यूज करना, अपने दिमाग से यूज करना। मैं हमेशा ये बात बच्चों को सिखाता हूँ कि हम, ये परीक्षा होती है ना, जो बोर्ड की परीक्षा होती है, 5वीं बोर्ड होती है, 10वीं बोर्ड होती है, 12वीं बोर्ड होती है, ये बोर्ड परीक्षा किस लिए होती है? इसलिए कंपटीशन के लिए नहीं, गलत। कंपटीशन के लिए नहीं होती, परसेंट बनाने के लिए नहीं होती, सबसे अधिक परसेंट किसके, ये नहीं होती। ये इसलिए होती है कि बच्चे का मोटिव दिमाग कितना है, माइंड एक्टिव कितना है, सिर्फ इतना चेक करते हैं। चेक करने के लिए कि दिमाग कितना है, उस दिमाग चेक करने के लिए ये नहीं, ये चेक नहीं करते। बोर्ड वाले एग्जाम लेते हैं, जो सरकार एग्जाम ये कर रही है, सरकार मेंटल नहीं है, हम भी मेंटल नहीं है। वो किस लिए, वो इसलिए चेक करते हैं कि बच्चे का माइंड एक्टिव कितना है, यानी दिमाग कितना है बच्चे का, दिमाग चेक करने के लिए। और यहां पर कुछ स्कूल में देखा है, डंडा उठाते टक टक, डंडा उठा के मार देते रट रट, नहीं, बिल्कुल गलत। समझाना है, बच्चे को समझाओ, प्यार समझाओ, एक बार नहीं 2 बार समझाओ, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, हमने तो अब बहुत सिस्टम है, समझाने के हमने किया, तो बहुत बार समझाया हम बच्चों को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा मन की, इसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी आए। ठीक है, देखा बच्चों ने बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बच्चों को समझ में ही आ रहा है। लेकिन अभी उच्च शिक्षित नए टीचर हमें उपलब्ध कराए गए, उच्च शिक्षित जो है कंटिन्यूसली जो पढ़ाने के अंदर अनुभवी, एकदम अनुभवी सुशिक्षित स्थायी टीचर हमने उपलब्ध कराए हैं। ठीक, नए सिलेबस में अभी पिछले साल हमने स्कूल खोला है, तो हमने यहाँ पर मान की आसपास के सिचुएशन और देखा, बच्चों की रिक्वेस्ट देखी, तो हमारे ऊपर से ब्रांचेस से ऊपर वालों ने अभी ऊपर से हमारे क्या है कि अभी इम्प्रूव करने का सोचा है। और अभी तक मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है डिजिटल एजुकेशन हो चुका है, अभी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत चुका है, बाकी कंटिन्यूसली बेटर चल रहा है। स्कूल खुलते ही जैसे स्कूल अभी ओपन, जैसे लॉकडाउन खत्म होते ही ओपन हो जाएगी, ओपन होते ही यहाँ पर क्या है कि इसमें क्लास 1 से LKG से लेकर प्ले ग्राउंड से लेकर 12 तक सभी क्लास उपलब्ध है, ट्यूशन सभी के अंदर ठीक उपलब्ध कराए गए हैं, और यहाँ पर अच्छी तरह से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, और इसके अनुसार दूसरा हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, बच्चे को AC का हवा नहीं चाहिए, कोई बड़ी बिल्डिंग भी नहीं चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए। कुछ देखते हैं कि यार उसकी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर AC, इनके पास क्या है, वो मत देखो। आप ये देखो कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बच्चे की सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पढ़े थे, आज गांधी जी नोट पे से छपी हुए, कहां पढ़े हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहां गुजरी थी? एक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे थे। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्लास से बाहर कर दिया था कि आप नीट का गेट पे जाकर पढ़ोगे। पूरे जब दूसरे विद्यार्थी अंदर बैठते तो गेट पे पढ़ के बाहर से देख के, बोर्ड पे देख के पढ़ाई करता था, धूप के अंदर। पेड़ के नीचे लोगों ने बड़ी, जो पहले पुरुष थे, जो देश आजाद हुआ था उससे पहले देखो शिक्षा कैसे थी, पेड़ के नीचे शिक्षा थी, सारे स्कूल पाठशालाएं उसके नीचे थी। अभी बिल्डिंग है AC नहीं, बच्चे को ऐसी बिल्डिंग नहीं चाहिए, कोई बेंच वगैरह नहीं चाहिए, फाइल पे एकदम बेंच लगी हो वो चाहिए। बच्चा पढ़ने वाला है ना, नीचे बैठ के कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, तो शिक्षा मिलना जरूरी है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, माइंड में घुसनी चाहिए, हाँ ये शिक्षा बेटर है, बस एक्सीलेंट होगा बच्चा अपने आप। पढ़ाई का माध्यम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक, अभी आगे कंटिन्यूसली हमारे वाहन की व्यवस्था भी है, इंस्टीट्यूशन के अंदर वाहन की व्यवस्था भी है। दूसरी यहाँ पर कोई जब बच्चा जैसे रहना चाहे, ट्यूशन वगैरह है, जो ट्यूशन वगैरह सभी ट्यूशन है उसके लिए फ्री अवेलेबल कराई जाती है, जो नए ट्यूशन 1 साल तक
उनके लिए, ठीक है। और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्यूशन वगैरह जो एक्स्ट्रा क्लास है वो फ्री होती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्लास के अंदर जैसे मान लो बोर्ड क्लास में बच्चे हैं, हम 5th और 8th क्लास की फर्स्ट गारंटी लेते ही हैं, और 10th क्लास से बच्चे टेस्ट आधार पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह बच्चा पढ़ता है, ठीक है। बच्चों को हम समझाते जरूर हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छा नंबर बनाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा हमारे जो पढ़ के निकले तो हमारे नाम। और एक बात, मेरे को पैसों से कोई मतलब नहीं है, पैसे कल हैं, आज नहीं है, कल नहीं होंगे, पैसे कोई भरोसा नहीं, किसी के पास पैसा कभी टिका नहीं है जिंदगी में। मुझे पैसों से पैसे के लिए कमाना होता ना तो मैं नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां छोड़ के नहीं आता। मेरे को सिर्फ बच्चों का भविष्य सुधारना है, मेरे को सिर्फ बच्चों का भविष्य सुधारना है। सिर्फ अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे का भविष्य सुधर जाना, मैं खुद को अच्छा महसूस करूंगा, हाँ मैंने एक बच्चे का भविष्य सुधार दिया, बस मैं इसी होड़ में लेता हूं। मुझे उसी बच्चे की तलाश है, मैं उसी बच्चे के लिए रात को 12 बजे खड़ा होने के लिए तैयार हूं। अगर बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं सर पढ़ने को तैयार, मैं हम पढ़ाने को तैयार बैठे, ठीक है। बस यही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा यही चाहिए, अच्छे से चाहिए, ताकि हम बढ़िया बढ़िया से पढ़ा सके बच्चों को, ठीक। और हमारे ब्रांचेस के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, जो बच्चों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो हम सुविधाएं देने प्रदान करते हैं, ठीक है। वहां की सुविधाएं और लड़की के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था की गई है, ठीक है। और दूसरा, हर साल के अंदर प्रतियोगिताएं कराई जाएगी, जैसे स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं, ठीक है। और दूसरा, मेहंदी की प्रतियोगिता होगी, जैसे चित्रकला की प्रतियोगिता, ठीक है। और जैसे नाटक, डांस का, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम हैं बच्चे को यहाँ पर कराए जाएंगे, बच्चा उससे बेटर परिणाम मिल सकते हैं उसको, ठीक है। बच्चे को हमारे आराम से खुले वातावरण में हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को क्या है, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके, ठीक है। कंटिन्यूसली के अंदर हमारे यही रहता है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर परिणाम देने का प्रयास करें। और कंटिन्यूसली के अंदर बच्चे, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों को हम बेटर से बेटर परिणाम देकर हम उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास एलकेजी से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के अंदर हमें पढ़ाई की जाती है। बूथ मीडियम के अंदर कॉम्बिनेशन सिस्टम है हमारा, मल्टीप्लेक्शन कॉम्बिनेशन है जो सिस्टम हमारा दिया गया है उसके अंदर। और नए एडमिशन ओपन है, आप नए एडमिशन करा सकते हो, कॉल करके आप एडमिशन करिए। और जो बच्चे मतलब कि जिनके पास मेरे पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए भी एक बार जरूर आप कॉल करके, या बच्चे वगैरह हैं जो भी आपको कुछ मतलब कि अभी ऑनलाइन वीडियोस वगैरह अपलोड कराए जाएंगे। क्लास हमारे सभी क्लासों के आपके सामने मतलब कि एक एनएसएस का ग्रुप बना हुआ है, अगर आप हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो 907399 एसएमएस करें और ग्रुप के अंदर एनएसएस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा, आप जो भी वीडियोस उपलब्ध हो रहे हैं आपके ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, आपको क्लास बड़ी क्लास जो क्लास है मैं खुद क्लास अटेंड कर रहा हूँ, बाकी दूसरे सर वगैरह भी अटेंड कर रहे हैं, क्लास वगैरह आपकी उपलब्ध कराई जाएगी। वो सारे ऑनलाइन आप घर बैठे आप वीडियोस वगैरह के माध्यम से पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म किए जा रहा है आगे स्कूल के अंदर बेसिस और डिजिटल जो है ओरली बेसिस पर हॉलीवुड के वगैरह होते हैं जिसकी स्टोरी वगैरह वो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको बेहतर से बेहतर कर सकते हो। और हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर है जो बच्चा कंटिन्यू से पढ़ रहा है 90% से ऊपर मार्क्स बनाता है उसकी पूरी फीस वापस होती है, ऐसा सिस्टम से है हमारा यहाँ पर। और बच्चों को आराम से पढ़ाया जाता है, ये नहीं है कि हम आराम से ध्यान रखिए, बच्चे का टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट वगैरह विकसित करता है, अपने घर बैठे विकसित करता है, मोबाइल से वगैरह करता है। अगर किसी भी बच्चे को आगे मैंने भविष्य की राय चाहिए तो वो मेरे से आगे विकसित राय ले सकता है। और कंटिन्यू से हमारा यही रहता है कि बच्चों को बेटर से बेटर हम परिणाम दें और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी एक बच्चे को महसूस हो जाए, मैं खुद को अच्छा महसूस समझूंगा, ठीक है। हमारा यही रहता है कि बच्चे को बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म स्तर पर ऊपर स्तर पर हम पहुंचाना है। और हमारे वजह से, और हमारे पास एग्जाम्पल बहुत है, हमारे पास प्रे क्लास का बच्चा भी 15 तक टेबल इंग्लिश मीडियम में बुला सुना देगा, आप खुद आके मिलकर देखिए हमारे को। और ऐसे नहीं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम इतना विकसित कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दिन प्रतिदिन एनएसएस है वो आने वाले समय के अंदर दिन प्रतिदिन है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म से माध्यम से आगे कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता जा रहा है। और आने समय ऐसे नहीं, हमारे स्कूल और बहुत सारे स्कूल हैं, अगर आपको एसी वाले स्कूल चाहिए एसी वाले स्कूल भी हमारे पास उपलब्ध हैं, कोई बड़े घर तो एसी वाले उपलब्ध हैं, सब हर तरह की है। बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कम फीस के अंदर, यहाँ पर खाचा कॉलोनी के अंदर इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, यहाँ पर कम फीस के अंदर गरीब लोगों के लिए, जो मान के मजदूर लोग करते हैं उनके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस बनाया है,
ठीक है। मैं बड़ा इतना ही, ऐसा नहीं मैं सोच रहा कि मैं बड़ी फैमिली से आके यहाँ पर नहीं है, नहीं, मैं एक मीडियम लाइक फैमिली का हूँ। मैं मीडियम फैमिली के लिए हमेशा काम करता हूँ, मजदूर लोग के लिए। हम ये चाहता हूँ मैं किसी मेरी वजह से किसी मीडियम साइज या गरीब लोग का मेरी वजह से कुछ भला हो गया, मैं खुद को अच्छा चाहूंगा, ठीक है। हमेशा ये रहता हूँ। फीस अगर कोई हाई फीस नहीं है, 190 रुपए, मात्र 190 रुपए से एलकेजी से स्टार्टेड फीस है। और 12th तक हमारे स्कूल है यहाँ पर अपने सभी प्रकार से पढ़ाई जाती है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बूथ मीडियम के अंदर हमारी पढ़ाई की जाती है, जिसके अंदर आप बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट ले सकते हैं। और देर मत करिएगा, हमारे पास सीटें हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। जल्दी एडमिशन ओपन कराने के लिए 907991 पर कॉल करें। धन्यवाद। मैं निजाम शेख NSS संस्थापक बीकानेर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा।